अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूँ आरज़ू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमारे साथ हैं जी आज महरोज़ वसीम और आई थिंक मैं नाम सही ले रही हूँ और अगर मैं गलत प्रोनंसिएशन कर रही हूँ तो आप मुझे बता सकती हैं। मेहरोज़, और महरोज़, ओके, महरोज़ हमारे साथ हैं और आज हम उनसे बात आरसी करेंगे, थोड़ा ये भी बात करेंगे कि जो वुमेन्स के इश्यूज़ हैं पाकिस्तान में, वो हाइलाइट नहीं होते। ख़ास तौर पे मेन स्ट्रीम मीडिया में तो बहुत ही कम होता है। कभी-कभार ये होता है कि किसी के ऊपर कोई डोमेस्टिक वायलेंस हुआ हो, कोई टॉर्चर हुआ हो इस किस्म की, तो थोड़ा बहुत न्यूज़ हम देख लेते हैं, बाकी हम किसी तरह की कोई बात नहीं करते। तो बहुत शुक्रिया कि आप आज आई हैं, थैंक यू सो मच और आई होप फॉर कि हैविंग मी। हम थैंक यू और आई होप कि हम आइंदा आइंदा भी हम मिलते रहेंगे और हम इस चीज़ को हाइलाइट करेंगे जो पाकिस्तान में मीडिया के अंदर बहुत कम होता है। आपके ख्याल से वुमेन एम्पावरमेंट पे आप काम करती हैं और कई दूसरे शोबों में एक लंबी प्रोफाइल है आपकी। अगर आप मुझे वो बता दें मेरे जो ऑडियंस है उसके लिए, तो आई विल बी सो थैंकफुल। जी। जी, बेसिकली आई एम अ मल्टी-डिसिप्लिनरी आर्टिस्ट। तो मैं बहुत सी डिफरेंट फ़ील्ड्स में जो है वो अपने आप को एक्सप्रेस करती हूँ। यानी कि एक तो डिजिटल आर्ट है, मैं पेंटिंग्स बनाती हूँ डिजिटली। दूसरा आई एम अ सिंगर सॉन्ग राइटर एज़ वेल। मैं 3 गाने भी रिलीज़ कर चुकी हूँ, जो कि इंटरनेशनली आप स्ट्रीम भी कर सकते हैं बहुत सारे उस पे म्यूज़िक प्लेटफ़ॉर्म्स पे। और एक म्यूज़िक वीडियो भी निकाल चुकी हूँ अपने गाने आज़ाद की, जो मेरे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है। और इसके अलावा मैं एक अकेडमी रन कर रही हूँ आर्टविल स्टूडियोज़ के नाम से, जहाँ पे मैं आर्ट और म्यूज़िक के लेसन्स देती हूँ। ऑनलाइन भी होते हैं और तो उसमें फिर ये है कि उसके अलावा मैंने एमएस किया हुआ है डेवलपमेंट स्टडीज़ में। और उसमें भी जो मेरी रिसर्च का फ़ोकस था वो जेंडर स्टडीज़ में था, क्योंकि मैं आई एम वेरी पैशनेट अबाउट इश्यूज़ रिलेटेड टू वुमेन। तो मैंने इस तरह ऑनर किलिंग्स और वर्क प्लेस डिस्क्रिमिनेशन, और फिर जो ब्यूटी स्टैंडर्ड्स होते हैं अनरियलिस्टिक, इन चीज़ों पे मैंने रिसर्चेज़ भी की हुई हैं विद इन इस्लामाबाद। तो और इसके अलावा मैं वॉलंटियर वर्क भी करती हूँ डिफरेंट कॉजेज़ के लिए, जैसे कि एनिमल राइट्स हो गए या चाइल्ड राइट्स हो गए। लेकिन जो मेरा सबसे बड़ा पैशन वो वुमेन्स राइट्स है, तो मैंने उसमें भी काफ़ी कुछ किया हुआ है। आई हैव आल्सो वॉलंटियर्ड फॉर औरत मार्च, और मैंने वो ऑर्गेनाइज़ भी किया हुआ है इन 2022 और इन 2023। माशाल्लाह माशाल्लाह। बहुत ज़बरदस्त किस्म की आपकी प्रोफाइल है और इसीलिए मैंने सोचा कि आप खुद ही बता दें कि इतनी ज़्यादा चीज़ें आपने जो है वो कर रखी हैं और उसमें काम भी कर रही हैं। कि मुझे ये बताएँ कि आपको लगता है कि पाकिस्तान में जो फीमेल्स हैं, हुँ। उनके लिए बहुत आसान है कि वो बाहर निकल के काम करें? मैं घर से बाहर जाने की बात नहीं कर रही, घर से बाहर भी बहुत निकलती हैं, लेकिन जो हम एक वर्किंग फील्ड में जाते हैं, वहाँ पर आपको लगता है कि काम कर पाती हैं या किसी न किसी तरह की प्रॉब्लम्स फेस करती हैं? कई बार हमने हमारी मीडिया की फीमेल्स को देखा, अभी रिसेंटली एक जो थी उनको डोमेस्टिक वायलेंस उनके साथ हुआ था और चेहरे पे उनके चोटों के निशान और उसके बाद ये सब कुछ होने के बाद वो फिर दोबारा वापस चली जाती हैं। ये हुँ। मतलब उसी उसी आदमी के साथ जिसने उन्हें मारा-पीटा होता है। क्या लग रहा है आपको हमारी सोसाइटी में क्या चल रहा है और जो फीमेल्स हैं क्या उनको वो रिस्पेक्ट मिल रही है, वो स्पेस मिल रही है जो उनको मिलनी चाहिए? जी, वेरी गुड क्वेश्चन। हमारी सोसाइटी में जनरली जो है ना, एटीट्यूड्स जो हैं टुवर्ड्स वर्किंग वुमेन, वो बड़े, मैं कहूँगी, दकियानूस किस्म के हैं। वो आउटडेटेड व्यूज़ हैं, जो कि आजकल के ज़माने में बिल्कुल भी कंपैटिबल नहीं हैं। आजकल हमने अगर दुनिया के साथ चलना है तो हमें फिर जेंडर इक्वालिटी को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, और हमें ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि औरतें जो हैं उनको एक फिक्स्ड जेंडर रोल में उनको बंद नहीं कर देना चाहिए कि वो सिर्फ़ घरों में बैठें। उनको इजाज़त की ज़रूरत नहीं है किसी की कि भई मैं इजाज़त लूँगी अपने अब्बू से या भाई से या किसी से, तो फिर मैं जो है अपनी मर्ज़ी के काम करूँगी। ऐसा नहीं होना चाहिए। अ वुमन इज़ एन इंडिपेंडेंट एंड ऑटोनमस बीइंग, और इस चीज़ को हमें रिकॉग्नाइज़ करना चाहिए। तो पाकिस्तान में बहुत से रीज़न्स हैं जिसकी वजह से औरतों को डिस्करेज किया जाता है वर्क प्लेस में जाने से, जिसकी वजह से औरतें जो हैं वो हमारी वर्क फ़ोर्स का एक बहुत छोटा हिस्सा हैं। जैसे कि आप देख लें तो एक तो ये एटीट्यूड्स हो गए, कल्चरल बिलीफ्स या फिर रिलिजियस बिलीफ्स, जिसकी वजह से औरतें जो हैं वो एक घर के स्फीयर में ही बंद रहती हैं।
उनके पास इतनी एजेंसी नहीं होती कि वो खुद से ऑटोनमस डिसीजंस ले सकें, तो उन पे एक इम्पोज्ड जेंडर रोल होता है, यूजुअली मेल अथॉरिटी फिगर्स की तरफ से जो घरों में होते हैं। फिर उसमें ये आ जाता है कि जो ख़वातीन हैं वो क्योंकि घरेलू कामकाज इतने करती हैं, तो उनका ज़्यादातर जो वक़्त है वो फिर घर में ही लग जाता है, और फिर वो इस काबिल नहीं रहती कि वो फिर फ़ॉर्मल वर्कफ़ोर्स का हिस्सा बन सकें। अब मैं ये नहीं कह रही कि जो ख़वातीन घरों में बैठी होती हैं वो कोई काम नहीं कर रही होती हैं, ऑब्वियसली वो भी एक अनपेड लेबर कर रही होती हैं जो अनरिकॉग्नाइज़्ड आता है, जिसको हम कहते हैं इनविजिबल लेबर, उसकी एक टेक्निकल टर्म है। तो वो ऐसा लेबर होता है जिसमें औरतों की बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन होती है, थ्रू आउट द वीक होती है, 24/7 होती है, लेकिन उसको वो एक स्टेटस और एक वो नहीं हुँ। मिलता, एक प्रिविलेज जो उन जॉब्स को मिलता है जहाँ पे मर्द हज़रात नॉर्मली ज़्यादा नज़र आते हैं आपको। ठीक है? तो ये एक बहुत बड़ी एक डिस्पैरिटी आ जाती है। फिर आपकी हैरेसमेंट का एक बहुत बड़ा मसला है, जैसे कि आपने कहा कि बहुत सी ख़वातीन जो हैं वो इसलिए भी नहीं वर्क प्लेस में जाती क्योंकि उनको उनके सॉरी 1 मिनट। उनको अपने जो उनकी है ना कि ट्रांसपोर्ट उस पे ही उनको हरासमेंट शुरू हो जाती है, कि अगर वो घर से जा रही हैं किसी बस में बैठ के या टैक्सी में, तो वहीं पे ही उनको जिस तरह टैक्सी ड्राइवर वगैरह हरास करना शुरू कर देते हैं। तो और फिर जाके जब ऑफिस में जाती है तो वहाँ पे उनको उनका बॉस हरास करेगा या कलीग्स करेंगे, और वो किसी को बता नहीं पाती क्योंकि अगर वो बताएंगी तो ब्लेम फिर उन्हीं पे ही आएगा। हुँ। ठीक है? फिर इस तरह इसके अलावा ये है कि हमारा लिटरेसी रेट औरतों का वो लो है जिसकी वज़ह से उनकी वर्कफ़ोर्स में कम पार्टिसिपेशन है, और जिसकी वज़ह से वो इतनी नज़र नहीं आती आपको उसमें जॉब मार्केट काम में। क जॉब और उसके मार्केट में। अलावा ये भी होता है कि बहुत सी औरतों को अवेयरनेस ही नहीं होती कि कौन-सी जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ हैं, तो कभी अप्लाई नहीं कर पाती। ठीक है? तो ये बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिसकी वज़ह से हमारे माशरे में हम देखते हैं कि औरतों की पार्टिसिपेशन कम है। अब जो हमारे वाले तबके की ख़वातीन हैं, हमारा जो ऑपरेशन है वो बड़ा डिफरेंट है उन ख़वातीन से जो सपोज़ किसी बलूचिस्तान जैसे इलाके से जिनका ताल्लुक है, या साउथ पंजाब से हैं या केपी के रिमोट एरियाज़ से हैं। तो वहाँ पे अब क्योंकि हमारे यहाँ तो है ना अपर मिडल क्लास प्रिविलेज्ड हम लोग सेंट्रल पंजाब के जो लोग हैं, या आईसीटी के, तो हमारा तो ये है ना कि हमारे यहाँ एटीट्यूड्स बड़ी हद तक बदल गए हैं कि हम अब उस तरह से नहीं हम कहते कि औरतों को रोका जाए एक्टिवली कि तुम स्कूल ना जाओ या तुम जॉब ना करो, ठीक है? लेकिन फिर भी हमारे यहाँ एक ये बिलीफ ज़रूर है कि डिज़ायरेबल यही है कि पहली प्रायोरिटी आपकी यही हो कि आप वाइफ़ बनें और मदरहुड में जाएँ, और वो बाकी ऑप्शनल चीज़ें हैं, ठीक है? ये करना लाज़मी होता है, हम में अभी भी ये एक है। और हमारी जैसी जो ख़वातीन हैं, उनको हैरेसमेंट इन द वर्कप्लेस का बहुत सामना करना पड़ता है। ये भी एक बड़ा वाइड स्प्रेड इश्यू है, जैसे कि आपने कहा कि आए दिन हम देखते हैं कि कोई सेलिब्रिटी होती है हुँ। या कोई आम औरत होती है, उस पे तशद्दुद हुआ होता है, बल्कि अब तो सेलिब्रिटीज़ के इतने केसेज़ आ रहे हैं जिनको हम हुँ। समझते थे कि वो बड़ी एम्पावर्ड ख़वातीन हैं, हुँ। कि उनके साथ तो कुछ होता नहीं है, उनकी तो बड़ी अच्छी ज़िंदगी है, तो डीएचए वाली आंटियाँ हैं जो हुँ। औरत मार्च पे आई हुई हैं, इनके तो कोई मसले ही नहीं है, मसले तो गरीब औरतों के हैं। हुँ। तो अब वो जो एक हुँ। मिथ थी और एक जो परसेप्शन बिल्ड हुई थी हुँ। कि सिर्फ़ गरीब औरतों पे ही तशद्दुद होता है, वो भी डिसमेंटल होती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि हम भी ऑप्रेस हो रहे हैं इस पिदरशाही निज़ाम के अंदर। जहाँ पे औरतों को अभी भी अभी भी वही प्रिडोमिनेंट जो बिलीफ है ना कि औरत को घर पे ही रहना चाहिए, उसको ऑफ़िसों में नहीं जाना चाहिए, और अगर आए तो फिर उसको डिस्करेज किसी न किसी तरह करना चाहिए कि वो नज़र ना आए वहाँ। और फिर ये भी होता है कि मेरे ख़्याल में जो जेंडर्स हैं हमारे, क्योंकि हमारी सोसाइटी बड़ी हद तक सेग्रीगेटेड भी है, इतनी इंटरमिंगलिंग नहीं होती सेक्सेस की। तो मेरे ख़्याल में यहाँ पे लोगों को एक तो सेक्स एजुकेशन भी नहीं मिली हुई, ना उनको हुँ। वो जो एक आर्ट ऑफ सेडक्शन होता है कि हुँ। फ्लर्टेशन कैसे करनी है, मेरे ख़्याल हुँ। में ये भी अक्सर लोगों को नहीं पता होता। तो उसमें ये हो जाता है कि आप जो है ना एजुकेट करना फिर लोगों को ये भी ज़रूरी है। ये भी एक बहुत बड़ा गैप आ जाता है कि आप बहुत से लोग जो होते हैं, ठीक है, वो कन्फ्यूज़ कर रहे होते हैं फ्लर्टिंग और सेक्सुअल हैरेसमेंट को। वो हुँ। समझते हैं वो एक ही चीज़ है। हालाँकि वो एक्टिवली औरतों का
कंसेंट वायलेट कर रहे होते हैं, और ये चीज़ें आपको अक्सर रीइंफोर्स होती भी नज़र आएँगी ड्रामाज़ में, और फ़िल्मों में और लिटरेचर में, जहाँ पे इन चीज़ों को ग्लैमराइज़ या ग्लोरीफाई किया जाता है कि अगर कोई मर्द स्टॉकिंग कर रहा है किसी औरत की या उसकी सेक्सुअल हैरेसमेंट कर रहा है, उस पे ज़बरदस्ती कर रहा है, तो बड़ा कोई हीरो है। तो वो भी एक बिल्कुल। फैक्टर होता है। बिल्कुल, ऐसा फ़िल्मों वग़ैरह में तो ख़ैर देखने में मिलता ही है, लेकिन जैसे हम बात कर रहे थे अपर क्लास की, अगर हम बात करें तो कई केसेज़ हमने रिसेंटली देखे, चाहे वो नूर मुकद्दम केस हो, चाहे वो हमने देखा हो कि शाहनवाज़ अमीर जो है, अयाज़ अमीर के बेटे उनकी बीवी का केस है। ये सब पढ़ी-लिखी फीमेल्स थी और इनको बहुत समझ थी, दुनिया देखी हुई थी। वो नहीं था कि किसी लोअर मिडल क्लास या लोअर क्लास से हैं या किसी गाँव से हैं, पूरी दुनिया देख रखी थी। उनको फिर भी समझ में नहीं आया कि वो किस तरह के आदमी के साथ हैं और जो कि उनका फ़ायदा भी उठा रहा है, उनको बदनाम भी कर रहा है, उनको जान से भी मार देता है। ये चीज़ें क्यों हमारी फीमेल्स या औरतें जो हैं या ख़वातीन जो हैं, वो समझ नहीं पा रही हैं? हुँ। उसमें ये बहुत सारे फैक्टर्स आ जाते हैं। पहली चीज़ तो ये होती है कि साइकोलॉजिकल ग्रूमिंग। जो अब्यूज़र्स होते हैं ना, वो कभी भी आपको डायरेक्टली आके ये नहीं जो है शो करते कि उनकी क्या नीयत है। वो जब शुरू में आपकी ज़िंदगी में आते हैं और आपके साथ ताल्लुकात बनाते हैं, तो वो अपनी बेस्ट साइड आपको दिखाते हैं। दे पुट देयर बेस्ट फुट फॉरवर्ड। तो वो आपको जो है ना, वो बड़े अच्छे होते हैं शुरू में, जिसको हम हुँ, साइकोलॉजी में लव बॉम्बिंग भी कहते हैं। हुँ, तो जो नार्सिसिस्टिक इमोशनल अब्यूज़ होता है, जो कि अक्सर ख़वातीन के साथ होता है, उसमें ये होता है कि उसमें शुरू में मर्द जो है वो आपको जो है ना आपके साथ बहुत ही अच्छा होगा, बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही केयरिंग, और वो आपको पता नहीं चलने देगा कि उसकी असल नीयत क्या है, ठीक है? कुछ रेड फ्लैग्स बीच में आएँगे, लेकिन अमूमन ये होता है ख़वातीन उनको इग्नोर करती हैं, क्योंकि हुँ, हमें ये यही सिखाया जाता है पिदरशाही निज़ाम में कि इग्नोर करो रेड फ्लैग्स को, क्योंकि बॉयज़ विल बी बॉयज़, मर्द है, हुँ, हुँ, वो तो ऐसा ही है, मर्द तो ऐसे ही होते हैं, ये जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है? तो ये अल्टीमेटली आपको जो है ना माशरा भी बहुत हद तक प्रोटेक्ट करता है अब्यूज़र्स को, क्योंकि वो बजाए इसके कि वो अब्यूज़र को ब्लेम करे, वो रेपिस्ट को ब्लेम करे या डोमेस्टिक वायलेटर को ब्लेम करे, वो ब्लेम करते हैं उसके विक्टिम्स को। कि तुम इसको जिसको कहते हैं विक्टिम ब्लेमिंग, कि हुँ, तुम क्यों उसके पास गई, तुमने ऐसे कपड़े क्यों पहने थे, हुँ, इतनी देर से क्यों गई, ठीक है? शादी क्यों नहीं की थी, ऐसे हुँ, ताल्लुकात क्यों रखे? तो ये सारी चीज़ें इनको कहते हैं विक्टिम ब्लेमिंग, जहाँ से आप अब्यूज़र के ऊपर से फ़ोकस हटा के, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी से फ़ोकस हटा के, आप सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल देते हैं विक्टिम के ऊपर। तो इस वजह से फिर जो अब्यूज़र्स होते हैं वो बड़े शेर होते हैं। तो कमिंग बैक टू साइकोलॉजिकल ग्रूमिंग, उसमें फिर ये फ़ेजेज़ होते हैं, पहले लव बॉम्ब होती है, फिर डिवैल्यूएशन होती है, फिर डिस्कार्ड होता है। और फिर कभी-कभी डिवैल्यूएशन का मतलब है कि वो जब शुरू में अच्छे होते हैं, तो उसके बाद फिर आहिस्ता-आहिस्ता आपको डिवैल्यू करना शुरू कर देते हैं। फिर वो आपको ह्यूमिलिएट करना शुरू कर देते हैं, और फिर उसके बाद वो आपको अक्सर डिस्कार्ड कर देते हैं, यानी कि आपको बिल्कुल ही छोड़ देते हैं। ठीक है? हुँ। लेकिन फिर उसके बाद कभी-कभी वो कोशिश करते हैं फिर से आपकी ज़िंदगी में आने की। तो अब ये जो है ना, अब ज़्यादातर ख़वातीन के साथ यही होता है कि वो ज़्यादातर आई थिंक ख़वातीन इस चीज़ से गुज़र चुकी हैं, किसी न किसी मर्द के साथ, कि उनके साथ नार्सिसिस्टिक इमोशनल अब्यूज़ हुआ हुँ, है। जो नूर हुँ, मुकद्दम का केस था, वो तो ख़ैर बहुत ही एक्सट्रीम था, हुँ। लेकिन वो भी उसी मेंटालिटी का एक लॉजिकल कंक्लूज़न ही था। इन द सेंस के एक मर्द जो है, जब उसकी नीयत ये है टू हैव पावर एंड कंट्रोल ओवर अ वुमन, तो अल्टीमेटली सबसे बड़ा कंट्रोल और सबसे ज्यादा पावर उसको तभी फील होगी जब वो सिरे से खत्म ही कर देगा उस औरत को, उसका वजूद ही खत्म कर देगा, और वो इसीलिए अब्यूज करते हैं बिकॉज दे वांट पावर ओवर वुमेन। बिल्कुल ऐसे ही, लेकिन मुझे हैरत ये होती है कि ये जो ख़वातीन थी ये काफ़ी पढ़ी-लिखी थी और इस चीज़ को वो जज ही नहीं कर पाईं कि किस वक़्त उन्होंने, क्योंकि वो एक्सट्रीम थी ना कि किसी का वो उसने मतलब जान से मार दिया। वो बिल्कुल एक्सट्रीम था। एक होता है ना कि छोड़ दिया या कुछ और हुआ। जब आप नार्सिसिस्टिक इमोशनल अब्यूज आपके साथ हो रहा होता है ना, तो फिर आप अपने आप को गैस लाइट करते हो, आप अपनी परसेप्शन को बिलीव ही नहीं करते, क्योंकि आपको इस तरह से मैनिपुलेट किया गया होता है। तो औरतें ऐसे रिलेशनशिप्स पे ऑन एवरेज 7 से 12 दफा निकलने की कोशिश करती हैं, लेकिन वो कोई ना कोई टैक्टिक इस्तेमाल करके वापस बुला लेते हैं। नूर मुकद्दम जिस तरह जाहिर जाफर को छोड़ चुकी थी,
वो ब्रेकअप कर हुँ, रही थी उससे। हुँ, लेकिन उसने उसे इमोशनली ब्लैकमेल करके बुला लिया कि मैं अमेरिका जा रहा हूँ, तो 1 रात के लिए सिर्फ इधर हूँ, 1 दिन, हुँ, 1 दफ़ा बस मेरे से मिल लो। तो वो हुँ, तरस खा के चली गई, ठीक है? तो मैं कहूँगी ऐसे मर्दों पे तरस नहीं खाना चाहिए, बिल्कुल भी। अपने आप को एजुकेट करें, पढ़ी से पढ़े-लिखे लोगों को नहीं पता होता कि इमोशनल अब्यूज़ क्या चीज़ है। उनको बिल्कुल बिल्कुल। भी इसके बारे में नॉलेज नहीं होती, क्योंकि ये एक बड़ी नई चीज़ है और अक्सर इवन थेरेपिस्ट्स को नहीं इसके बारे में पता होता। कुछ होते हैं जिनको पता होता है और फिर हुँ, वो आपको उसमें से ट्रैप में से निकालते हैं, ठीक है? और ये होता है कि विक्टिम्स के पास अक्सर कोई सपोर्ट सिस्टम भी नहीं होता। वो पेरेंट्स को नहीं बता सकते, क्योंकि हमारे यहाँ जो रिलेशनशिप्स होते हैं इस तरह के, तो वो बड़े ढके-छुपे होते हैं। वो इस तरह नहीं होते कि वो उनमें कोई ट्रांसपेरेंसी हो। तो जब आपके इर्द-गिर्द के लोगों को भी नहीं पता कि क्या चल रहा है आपकी ज़िंदगी में, तो फिर वहाँ पे अब्यूज़ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। एक तो हमारी सोसाइटी जो है ना, जितनी ज़्यादा आप सोसाइटी को अपने कंज़र्वेटिव करते चले जाते हैं, उतना ज़्यादा ही लोग उसमें से कोई ना कोई ऐसी चीज़ करना चाहते हैं जो वो अपनी मर्ज़ी से कर सकें। तो अगर हम इसको थोड़ा-सा सोसाइटी को ऐसा कर सकें कि लोग अपनी मर्ज़ी से किसी से बात भी कर सकते हैं, किसी के साथ घूम-फिर भी सकते हैं, तो शायद ये चीज़ जो है ये थोड़ी-सी कंट्रोल में आए। क्योंकि ये जो छुप-छुप के होता है ना जितना काम, वो वही शायद सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। साथ-साथ बिल लेकिन एक चीज़ मैं जी, 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 आप पहले। बिल्कुल, जिस तरह आप देखेंगे जो प्रोस्टिट्यूशन का प्रोफ़ेशन है, जिसको आजकल हुँ। सेक्स वर्क भी कहा जाता है, तो सबसे ज़्यादा औरतों का एक्सप्लॉइटेशन और अब्यूज़ उधर ही होता है। यहाँ तक कि औरतों को कॉमनली मर्डर भी कर दिया जाता है और कभी हुँ, किसी को पता भी नहीं चलता। कभी वो लीगल जस्टिस सिस्टम तक वो बात पहुँचती भी नहीं है, क्योंकि वो चीज़ें ढकी-छुपी हो रही होती हैं, ठीक है? और वो औरतें मेरे ख़्याल में सबसे बड़ी विक्टिम्स होती हैं इस निज़ाम की। तो उसमें फिर यही है कि रिफ़ॉर्म्स लाना ज़रूरी है। ऐसी मैं तो ऐसी इंडस्ट्री के हक़ में नहीं हूँ जहाँ पे औरतों की इतनी ज़्यादा एक्सप्लॉइटेशन होती हो, ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती हो। लेकिन इस तरह से उन पे पर्दा डाल देना, उस चीज़ को एड्रेस ही ना करना कि ये चीज़ें हो रही हैं, तो उनसे और ज़्यादा जो है ना माशरे में जो है ना वो मैं कहूँगी एक मॉरल डिजेनरेसी बढ़ती जाती है। आप और ज़्यादा माशरे में जो है ना मसले खड़े होते हैं और लोगों को जो है ना उसके बारे में एजुकेट और अवेयर करने की बड़ी ज़रूरत है। अच्छा, कई बार मैंने ये भी नोटिस किया है कि कुछ ख़वातीन, ज़ाहिर हम अपनी मर्ज़ी से नहीं करती होंगी यकीनन, जो हालात होते हैं, लेकिन ये कि उनकी एजेस ज़्यादा हो गई हैं, कोई सपोर्ट नहीं है फैमिली में किसी तरफ से, होता है ना, बाप हो या भाई हो या इस किस्म के कोई मजबूरन शौहर ज़्यादातर हो, औरतें तो पूरा नहीं करती हैं। हुँ। हाँ, तो वो उनमें फ्रस्ट्रेशन बढ़ती चली जाती है और वो बात-बात पे ना मामूली-सी बात के ऊपर भी भड़क जाती हैं, एकदम से ना गुस्से में आ जाती हैं, एकदम से कुछ भी बोलने लगती हैं। फिर 2 लोगों के बीच में, यानी अगर 3 लोग हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, उनमें से उन लोगों से मिलना-जुलना भी नहीं है। वो हुँ। किसी और कंट्री में रहते हैं, किसी और कंट्री में रहते हैं, वो फिर भी उनके आपस में झगड़े करवा देती हैं। और उसके बाद उसपे बड़ी खुश हो रही होती हैं और दूसरों को बता रही होती हैं कि जी सारी गलती तो आपकी थी, आपकी वज़ह से झगड़ा हुआ, आप साइड पे हो जाएँ, और खुद वो बीच में कहीं न कहीं कहना चाहिए कि नेगेटिव रोल प्ले कर रही होती हैं। तो ये जो प्रॉब्लम हमारे यहाँ होती है फीमेल्स को, और वो मानती नहीं है, कहती नहीं जी ये तो हमारे राइट है, हम शादी करें, ना करें, हम अकेले रहें, जैसे रहें। लेकिन आपको लगता है कि ये चीज़ भी फ्रस्ट्रेशन लेकर आती है फीमेल्स के अंदर, जिस वज़ह से वो अजीब-अजीब सा बिहेव करती हैं, या अपने को और खुद को या दूसरे को भी नुकसान पहुँचा सकती हैं? यू मीन जब 2 औरतें एक मर्द के ऊपर जब लड़ाइयाँ कर रही होती हैं, वो वाली नहीं, सिचुएशन? नहीं, मर्द के ऊपर लड़ाइयाँ नहीं कर रही होती। मैं ये कह रही हूँ कि अगर कोई अकेली रहती हैं, अच्छा, अगर वो अच्छा। या मतलब शादी नहीं हुई है, उनकी एज भी ज़्यादा हो गई, शादी के कोई चांस भी नहीं होता, तो ऐसे में उनके अंदर कोई ना कोई कह लीजिए कि डिफरेंट किस्म के चेंजेज़ आ रहे होते हैं बॉडी के अंदर, और हुँ। उसपे वो बार-बार भड़क जाती हैं, वो चाहे आदमी हो, औरत हो, जो भी हो, मेनोपॉज़ल उससे आपका झगड़ा करवाती हैं, ठीक है? उससे खुद भी लड़ मेनोपॉज़ल पड़ती हैं। तो हुँ। वो ये वाली फ्रस्ट्रेशन जो है, आप आपको लगता है कि हमारी सोसाइटी में बढ़ती जा रही है? ओके। आई डोंट वांट टू साउंड लाइक अ सेक्सिस्ट। मैं ये नहीं कहना चाहती कि मेनोपॉज़ या पीएमएस की वज़ह से औरतें ऐसी होती हैं। मेरी नज़र में देखें बहुत सा टॉक्सिक बिहेवियर औरतें भी डिस्प्ले करती हैं। लेकिन फिर उसकी एक बहुत बड़ी वज़ह ये भी होती है कि देखिए जब आपको एक माशरे में मर्दों की तनकीद आप कर ही नहीं सकते। जो आपके हुँ। अंदर मर्दों ने जो-जो आपके साथ मज़ालिम किए हैं, जो-जो उन्होंने आपके साथ इनजस्टिसेस की हैं, तो जब आप खुल के उनके बारे में बोल भी नहीं सकते, आप पे एक क्रिमिनल डिफेमेशन केस हो जाएगा। तो फिर वो जो गुस्सा है और वो रिज़ेंटमेंट है, वो सारी औरतें दूसरी औरतों पे निकालती हैं, क्योंकि वो सॉफ्ट टारगेट्स हैं।
उन्हें पता है कि औरतें उनको उतना नुकसान नहीं पहुंचा सकती जितना मर्द मर्द पहुंचा सकते हैं, और उन्होंने हिस्टोरिकली पहुंचाया है। उन्होंने बहुत जुल्म और तशद्दुद किया है खवातीन पे, क्या नहीं कर चुके वो, ठीक है? आप विच बर्निंग्स से लेके आज जो ऑनर किलिंग्स और हुँ। एसिड अटैक्स होते हैं, रेप होते हैं, बिहेडिंग्स होती हैं, जो नूर मुकद्दम के साथ हुआ, नाक काट देना, जेंडर अपार्थाइड जो हम देख रहे हैं अफगानिस्तान में हो रहा है, जहाँ पे बच्चियों को स्कूल जाने की इजाजत नहीं है और औरतें हॉस्पिटल्स नहीं जा सकती चेकअप्स करवाने। तो जब इतना जुल्म उन पे किया हो किसी पूरे उसने एक एक जिन्स ने, तो फिर वो उससे होता है कि वो जो आपका वो जो होता है वो जो आपका आपके अंदर जो रिजेंटमेंट होती है, जो सप्रेस्ड रेज होती है, वो गलत तरह से चैनल हो जाती है। मतलब वो हर एक को गलत ठहराएँगी ना, हर एक को, मतलब अगर आप रिलीजियस हैं तो आप गलत तरीके से आप सब कुछ कर रहे हैं। आप जिस मर्ज़ी रिलीजन को फ़ॉलो कर रहे हैं, आप गलत कर रहे हैं। आप हुँ। जो हैं आप हर चीज़ में वो रिलीजन को ले आएँगी, हर चीज़ के अंदर वो आपको नेगेटिव बात ही करेगी, पॉज़िटिव उनके पास कुछ नहीं होता कहने के लिए। एक तो तो ये भी उनकी हमारी सोसाइटी का ही प्रेशर होता है जिसकी वज़ह से, और अच्छी-अच्छी पढ़ी-लिखी ख़वातीन की बात कर रही हूँ। सोसाइटी का प्रेशर भी होता है, एक सर्वाइवल स्ट्रेटजी भी होती है ज़िंदा रहने के लिए, कि कल को उन पे कोई ब्लास्फेमी केस हो जाए या उन पे कोई क्रिमिनल डिफेमेशन केस हो जाए, तो वो क्या करेंगे? अभी भी इतने लोग फँसे हुए हैं वहाँ पे, इतनी ख़वातीन हैं जिन पे ब्लास्फेमी के फॉल्स केसेस बने हैं, जो कि मेंटली इल थी। तो जहाँ पे इतना फ़ियर का माहौल हो, और पावर तो सारी ज़्यादातर मर्दों के हाथों में है ना, इस तरह के जो लॉज़ हैं और इस तरह का जो कल्चरल एटीट्यूड्स है, वो सारे मर्दों ने बनाए ना, औरतों ने तो नहीं बनाए। ठीक है? तो हुँ। औरतों की तो नहीं वो मेजरली रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो उस चीज़ को सही करें। लेकिन फिर उसमें ये आ जाता है कि औरतों की भी कहीं न कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। ऐसा नहीं है कि वो कहते हैं ना कि ट्रॉमा इज़न्ट योर फॉल्ट बट हीलिंग इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। हुँ। तो ये आपकी गलती नहीं है कि आप एक पिदरशाही निज़ाम में पैदा हुए और फिर आपके साथ मेल डोमिनेटेड कल्चर ने आपके साथ ये किया और आपकी ऐसे ख़ास तरीके से कंडीशनिंग हुई कि आपको सिखाया गया कि मैं सही हूँ, वो गलत है। मज़हब को हर चीज़ में बीच में ले हुँ। आना, और फिर उससे क्योंकि जब एक तो आप मज़हब को बीच में ले आओ तो आगे तो किसी डिस्कशन की गुंजाइश ही नहीं है, क्योंकि बिल्कुल। इस्लामिस्ट हमेशा ये कहते हैं कि बस इस्लाम ने कह दिया तो ठीक है। वो उसको एक सैक्रोसैंक्ट चीज़ बना दिया गया है, ठीक है? लेकिन वो ये नहीं देखते कि इस्लाम के अलावा भी बहुत से दुनिया में वर्ल्ड व्यूज़ हैं। इस्लाम इज़ नॉट द ओनली आइडियोलॉजी, इट इज़ एन आइडियोलॉजी, लेकिन वो एक ऐसी आइडियोलॉजी है जिसको आप अपने तक महदूद रखें, पर्सनली अपनी ज़िंदगी में प्रैक्टिस करें, दूसरों पे इम्पोज़ ना करें उसको। ये जो चीज़ है ना, एक ये जो सेक्युलर एटीट्यूड है, ये अगर हमारे माशरे में लोग अगर करना शुरू कर दें ना इसको एनफोर्स, तो फिर ही हमारा हमारा माशरा बदल सकता है, फिर ही तब्दीली आ सकती है। तब्दीली किसी इमरान खान जैसा बंदा नहीं लेके आ सकता, वो इस ज़हनियत जब वो बदलेगी ना, ये जो मॉब मैजॉरिटेरियनिज़्म है, हाँ। हम मेजॉरिटी में हैं तो हम सही हैं, ठीक है? हम इस्लामिक वर्ल्ड हैं का हिस्सा हैं, मुसलमान मुल्क हैं, तो हमारी ही चलेगी इधर, ठीक है? और कोई हमसे जो है वो डिसेंट नहीं कर सकता। लेकिन ले अगर वो जी। यही लोग जब यूरोप और अमेरिका में जाते हैं, तो वो फिर इस्लामोफोबिया का रोना रोते हैं कि हमारे राइट्स जो हैं, यहाँ पे वायलेट हो रहे हैं। भई आप अपने मुल्क में फिर क्या कर रहे हो? फिर अपने अपने हालात भी तो आप देख लें ना, उसको पहले ठीक करें। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगी, हम हालाँकि ये शो कर रहे हैं, हम फीमेल्स के बारे में बात कर रहे हैं उन्हें सपोर्ट करने के लिए, लेकिन थोड़ी बहुत गलतियाँ तो फीमेल्स की भी होती है ना। हमारे हाँ। यहाँ ख़वातीन जो हैं, वो अपने आप को अपडेट नहीं करती। कहीं पे भी कोई काम कर रही हैं, अपने आप को उस ऑफ़िस के हिसाब से या उस काम के हिसाब से अपडेट नहीं करती हैं। उसके बाद जब उनको निकाल दिया जाता है, तो उनको बहुत बुरा लगता है कि जी वो हमें तो फलाने ने निकाल दिया ऑफ़िस से और उन्होंने कहा कि जी आपने ये काम ठीक नहीं किया, वो ठीक नहीं किया। तो हमारे यहाँ, और दूसरा मैंने कई जगह देखा कि जब काम करने के लिए जाती हैं, ऑफिस की बात करें, ऑफिस में खास तौर पे, तो चाहती हैं कि कोई मेल ही उनका उनकी फाइल भी तैयार कर दे, कोई मेल ही उनके उनके असाइनमेंट भी बना दे। ऐसा भी बहुत बार देखने में आया है कि फीमेल्स जो है ना, थोड़ा-सा हमारे यहाँ जो है ना, कम मैंने तो होंगी, एक्चुअली लेकिन नहीं ऑपोज़िट है। देखा है, क्योंकि नहीं, मैं जब मैंने ऐसी बहुत मैं देखी है। देखती थी, जो मर्द हज़रात थे, वो ख़वातीन से अपनी असाइनमेंट करवा रहे होते थे अक्सर। मुझे मैंने भी उल्टा कहते थे, देखा है, मैंने मैंने उल्टा कभी देखा। और मैंने ये भी देखा कि अपने आप को अपडेट नहीं करती हैं और उसके बाद कहती हैं जी वो हमें जैसे खास तौर पे वो जो फ्रीलांस काम कर रही होती है ना, कि हाँ जी वो हमें कुछ दिन के लिए जॉब मिली थी, फिर उन्होंने निकाल दिया और कहते हैं जी आपको फलानी चीज नहीं आती तो आपने वो अपडेट नहीं किया। तो ये अपने आप को अपडेट क्यों नहीं करती? ये सिर्फ मेरे ख्याल है पाकिस्तान की फीमेल्स का प्रॉब्लम है। आई गेस ये मर्दों का भी प्रॉब्लम है, खाली फीमेल्स का हम्म। नहीं है। मेरे ख्याल में यहाँ पे हर कोई जो है ना शॉर्टकट ढूँढ रहा होता है। हर कोई इस चक्कर में होता राइट। है कि आसान रास्ता पिक किया जाए। हम्म।
आई थिंक वो हम में एक बड़ी चीज़ है कि हम हार्ड वर्क से भागते हैं। वो हमारी आई थिंक वो हमारे एथिक्स का हिस्सा नहीं है कि मेहनत, मशक्कत और ऑनेस्टी से कोई काम करना। जो तरक्की याफ्ता ममालिक है, वहाँ का यही राज़ है ना कि वहाँ पे हर बंदा चाहे जो भी काम कर रहा हो, किसी भी कैपेसिटी में, वो उसको बड़ी एथिकली और प्रोफेशनली करता है। यहाँ पे वो वैल्यूज़ ही नहीं है। क्योंकि यहाँ पे हमेशा यही समझा जाता है कि कोई और मेरा काम कर देगा, ठीक है? हुँ, इवन जब हम घरों में होते हैं और हम खाना खाते हैं, तो लोग ये करते हैं कि अपनी प्लेट्स तक सिंक में नहीं रखते, हुँ, एक्सपेक्ट करते हैं कि जो डोमेस्टिक हेल्पर्स हैं वो कर देंगे। हुँ, इसी तरह वॉशरूम्स, अगर आप पब्लिक वॉशरूम्स देखें, वो इंतहाई गलीज़ होते हैं हुँ, कि वहाँ पे लोग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते कि हमने क्या करना है वहाँ पे, वो उन पे छोड़ देते हैं जो वहाँ पे गरीब लोग खड़े हुए होते हैं, जो इसमें मीनियल जॉब्स जो कर रहे होते हैं, जिनको मीनियल कहा जाता है, ब्लू कॉलर वाली जॉब्स, हुँ। उन पे सारा वो डाल दिया जाता है। तो हवा ये एक्सपेक्टेशन है, एंटाइटलमेंट है, मेरे ख़्याल में बड़ी स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट है हमारी अवाम में कि कोई और मेरे लिए बाहर से आके कोई खलाई मखलूक जो है ना, वो मेरे सारे काम कर देगी, मेरे सारे मसले हल कर देगी, ठीक है? और वो एक डिनायल की वज़ह से भी मेरे ख़्याल में होता है, क्योंकि हम अक्सर डिनायल में रहते हैं कि हम जो है कितने रिग्रेसिव हैं एज़ अ सोसाइटी। मगर लास्ट में मैं ये ज़रूर पूछूँगी कि हमारे यहाँ इस तरह के कैरेक्टर्स भी हैं, जैसे खलीलुर रहमान कमर, जी। यही नाम है शायद उनका, वो लिखते हैं और उनके नाम से जैसे आपको हँसी आई, मुझे भी उनके स्टेटमेंट्स पे वैसे 1-2 दिन पहले पिटे हैं, मैंने सुना है उनका। कि हुँ। वो कहीं गए थे और उनको मार पड़ी है। तो ये वाले कैरेक्टर्स हैं जो अपने आप को बड़ा इंटेलेक्चुअल बताते हैं, बड़ा बताते हैं, हम तो जी टीवी प्लेज़ लिखते हैं, हमने तो बुक लिख दी, हमने तो आर्टिकल लिख दिया, हमने ये कर दिया। लेकिन इनको आप किस तरह देखती हैं, इस तरह के कैरेक्टर्स जो पाकिस्तान में जगह-जगह पाए जाते हैं? इनको तो मैं एज़ अ टाउट देखती हूँ। एस्टेब्लिशमेंट के टाउट ही मुझे लगते हैं कि इन लोगों को ख़ास एक वजह से बिठाया गया है। हुँ, और आई थिंक कि वो आप जितने ज़्यादा आप मॉरली बैंकरप्ट हो, तो उतना बड़ा चांस है कि आप यहाँ पे एक सक्सेसफुल हो जाओगे, ठीक है? उतना ज़्यादा आपको मैसेज पसंद करेंगी। क्योंकि फिर वो एक ईज़ी रास्ता दिखा रहे होते हैं लोगों को कि जो बुरी चीज़ें हो रही हैं हमारे माशरे में, ठीक है? वायलेंस अगेंस्ट वुमेन अगर हो रहा है, आम है, हुँ, तो बजाय इसके कि उसको एड्रेस किया जाए और उसको ठीक किया जाए, जैसे कि औरत मार्च कर रही है, और इस तरह की जो ऑर्गेनाइज़ेशंस हैं फेमिनिस्ट, तो बजाय इसके कि ये किया जाए, जो कि एक मुश्किल रास्ता है, हम ये करते हैं कि हम ऐसे ड्रामे देखते हैं जिससे हमारे जो बिलीफ्स हैं, प्री एक्जिस्टिंग प्रेजुडिसेस हैं औरतों के खिलाफ, वो रीइंफोर्स हो जाएँगे और हमें कोई कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हमें कोई प्रोएक्टिव मेजर्स नहीं लेने पड़ेंगे, हमें उसके बारे में सोचना नहीं पड़ेगा। सोचने से भी लोग बड़ा भागते हैं हमारे माशरे में कि जो है ना, वो जो क्रिटिकल थॉट है, उसको बड़ा एक्टिवली डिस्करेज किया जाता है। तो कोई भी अगर कोई क्रिटिकल क्वेश्चनिंग करे, कोई सवाल उठाए, क्रिटिकल रीज़निंग करे, एनालिटिकल रीज़निंग करे, तो उस इंसान को समझाता है ये तो पागल है, तो ज़्यादा ही सोचता है। सोची पिया ते बंदा हुँ, गया, वो मेंटालिटी, ठीक है? हुँ, तो हालाँकि सोचे बगैर आप किस तरह से आप सही एक्शन ले सकते हैं, ठीक है? आप सोच समझ के हर चीज़ करें, ताकि फिर आपकी उसमें सक्सेस के चांसेस भी हों, ना कि फेलियर के चांसेस आप बढ़ाते जा हुँ, रहे हैं, ठीक है? हम एक साइकिल में जाते जा रहे हैं एज़ अ सोसाइटी, कि वही चीज़ें रोज़ हो रही हैं, रोज़ एक टेररिज़्म का किस्सा, रोज़ कोई बच्ची को अगवा कर लिया जा रहा है, कोई रोज़ कभी किसी पेरिफेरी में टेररिज़्म हो रहा है, रोज़ कोई फ्यूडल जो है वडेरा सिंध में बैठा हुआ, वो कोई मर्डर कर रहा है, या इस तरह की इतनी हॉरिफाइंग खबरें हमारे लिए इतनी आम हो गई हैं कि हमने उसको नॉर्मलाइज़ कर लिया उस चीज़ को। अब हमें वो कोई नई चीज़ लगती नहीं है, हमें वी जस्ट एक्सपेक्ट इट कि ये तो होना है। सुबह उठते हैं और ऐसी कोई खबर आती है। ये नॉर्मल बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है? जस्ट बिकॉज़ ये चीज़ें रोज़ हो रही हैं, इसका मतलब नहीं है नॉर्मल है, ये बिल्कुल ही एबनॉर्मल है और इन चीज़ों को बदलना चाहिए। और ये खलीलुर रहमान जैसे लोगों को डिस्करेज करना चाहिए कि जितनी वो बुरी बात करता है टीवी पे आके, जितनी वो गालियाँ देता है ख़वातीन को, तो उतना ही ज़्यादा उसको टीवी चैनल बुला-बुला के प्लेटफ़ॉर्म देते हैं, रेटिंग के लिए। रेटिंग के लिए। तो ये हुँ, इसको अगर ये किसी सिविलाइज़्ड मुल्क में सब हो रहा होता, तो इसको हेट स्पीच करार दिया जाता, कि ये हेट स्पीच है हुँ, अगेंस्ट जेंडर माइनॉरिटीज़, और ये बंदा जो होता है, ये जेल में बैठा होता।
तो ये तो बिल्कुल। इसकी लक है कि ये पाकिस्तान में बैठा हुआ है और ये जो चाहे मर्ज़ी कहे। आज फिर इसने आके मैंने सुना है कि मालवी सरवत हुँ, साहिबा को फिर से इसने कुछ बुरा-भला कहा है। शायद कोई गाली दी है, मुझे एग्ज़ैक्ट नहीं पता। हुँ, और ये देखें कि इस बंदे की हिपोक्रेसी कि ये दूसरों को जो है वो मॉरली प्रीच कर रहा है, दूसरों को रिलिजन सिखा रहा है या कल्चर सिखा रहा है और खुद जो उसकी ज़ाती ज़िंदगी है, उसमें वो मादर-पिदर आज़ाद है बिल्कुल, कि उसने एक औरत के कहने पे वो अब मैं इस बात को किस तरह मानूँ कि एक औरत ने उसे रात के 12 बजे बुला लिया तो वो हुँ, उठ के चला गया। वो इतना मासूम है कि किसी भी गैर हाँ, औरत ने उसको बुला लिया जिसका ना कोई इंडस्ट्री से कोई ताल्लुक था, ना उसको पता हाँ, था कौन है। तो अब तो व्हाट्सएप मैसेजेस भी आ गए हैं जिसमें पता चला है कि वो जो है उन्होंने एक अफेयर चलाया हुआ था। एक हुँ, नाज़ेबा बिल्कुल। रिश्ता था हुँ, उनका एक खातून के साथ और वो जो थे वो बड़े किसी और मकसद से वहाँ गए थे उसके घर में। ठीक है, अब मुझे नहीं पता बिल्कुल, वो व्हाट्सएप हुँ। मैसेजेस क्रेडिबल हैं कि नहीं लेकिन वो सर्कुलेट हुए हैं हाँ, ऑनलाइन। मैंने देखे हैं वो। उनका ये कहना है कि वो इसलिए गए थे क्योंकि उनको कोई बीमारी है जिसकी वज़ह से वो डे लाइट में बाहर नहीं जा सकते इसलिए वो रात के 12 बजे गए। तो अब कौन-सी बिल्कुल, बीमारी है ये पता नहीं। हाँ, ये पता नहीं कौन-सी बीमारी है ये तो अब वक़्त ही बताएगा लेकिन अब पुलिस उनसे कह रही है कि आप जो है आपने क्यों इस तरह के मैसेजेस भेजे और आप क्यों गए उसके घर पे। तो वही बिल्कुल। जो लॉजिक दूसरों पे वो अप्लाई करते थे अब उन पे हो रही है हुँ, और वो जो है ना मतलब मैं कहूँगी कि वायलेंस इज़ ऑलवेज़ कंडेमेबल हम ये नहीं कह हाँ। सकते कि वायलेंस कोई हाँ, चीज़ है। बिल्कुल नहीं होने चाहिए। लेकिन इनको भी ख़्याल करना चाहिए कि ये लोगों के बारे में जिस तरह के कमेंट्स देते हैं और सबसे बड़ी बात जो मैंने एक नोटिस की जो हमारे एशिया के मर्दों में ख़ास तौर पे कि वो औरत की या फीमेल्स की कैरेक्टर असैसिनेशन बहुत करते हैं और ख़ास तौर पे उन औरतों की करते हैं जिनसे उनका कोई ताल्लुक रहा होता है। मतलब ऐसे लोग चाहे वो उनकी दोस्त रही हो, चाहे उनकी बीवी रही हो, जब वो अलग होते हैं या अलग होने की कोशिश कर रहे होते हैं या हो गए होते हैं, उसके बाद दुनिया जहान की जो कहने चाहिए ना फ़ुज़ूल की बातें वो उस औरत के साथ मिलाकर किसी दूसरे को सुना रहे होते हैं। और ये नहीं सोचते कि भई इनके घर में भी बेटियाँ हैं, इनके घर में भी बहनें हैं और ये इस किस्म की बात कर रहे हैं, कल को पलट के इनके ऊपर आ सकती है। मतलब एक जो अगर आपने किसी से नहीं भी बात करनी या किसी आपने किसी से अलहदा भी होना है, चाहे वो आपकी दोस्त है या बीवी है या कोई भी है, तो एक डिसेंट तरीके से अलहदा होना हमारे यहाँ शायद रिवाज नहीं है क्योंकि वो कुछ ना कुछ कहानियां बना के कुछ ना कुछ अपनी जैसे कहते हैं ना प्राइवेट लाइफ की जो है वो किसी तीसरे को सुनाना और हुँ। किसी औरत को डिग्रेड करना किसी के सामने ये आपने फील किया कि हमारे यहाँ की सोसाइटी में चाहे वो हिंदुस्तान हो चाहे पाकिस्तान हो हमारे यहाँ ये इस किस्म की चीजें बहुत देखने में आती हैं। जी बिल्कुल अक्सर होता है इस तरह और मेरे ख़्याल में वो एक अक्सर इसलिए भी होता है क्योंकि इन औरतों ने ऐसे मर्दों को रिजेक्ट भी किया होता है। वो जब मैं तो ये अज़्यूम करती हूँ, अगर मैं हुँ, देखूँ ना कि कोई आदमी बहुत हुँ, ज़्यादा अपनी किसी कलीग या किसी जानने वाली के बारे में बहुत ज़्यादा स्मीयरिंग कर रहा है, तो इट्स हुँ, वेरी लाइकली कि उसने उसको उस पे सेक्सुअल एडवांसेस किए हैं थे हुँ, पास्ट में लेकिन उसने उसको रिजेक्ट कर दिया। तो वो रिजेक्शन क्योंकि मर्दों से ली नहीं जाती, उनकी अना बहुत ज़्यादा है, इंडो-पाक दोनों में मसला है कि उनमें इतनी सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट है, कि अगर कोई औरत उन्हें रिजेक्ट कर दे, तो वो फिर उससे बदला लेते हैं और स्मीयर कैंपेन एक पनिशमेंट होती है उसकी। हुँ। और उस वो कभी-कभी तो बहुत सेवेयर हो जाती है, अगर अब ज़ाहिर जाफ़र ने भी इसीलिए किया था ना मर्डर नूर मुकद्दम का क्योंकि उसने वो उसको रिजेक्ट कर दिया, वो छोड़ रही थी उसको। और कई बार किसी दूसरे को ये भी बताना चाह रहे होते हैं कि मैं तो इतना स्मार्ट हूँ कि मेरे पीछे तो जैसे सारी दुनिया पड़ी हुई थी हुँ। और इस किस्म की भी कहानियाँ लेकर आते हैं ना, सुनाने के लिए। बिल्कुल वो उसको मैं कहूँगी एक अच्छा और फ़ोर्स ये मिडल एज्ड ये नहीं कि छोटी उम्र के लड़कों की या कॉलेज बॉयज़ की बात नहीं कर रही हूँ मैं, कह रही हूँ कि अच्छे खासे मैच्योर आदमी जो हैं, बड़ी हुँ। उम्र के जैसे मिडल एज जो हैं, वो अजीब-अजीब हरकतें क वो बल्कि वो ज़्यादा अजीब-अजीब हरकतें करते हैं, कॉलेज बॉयज़ के हाँ, बजाय। मैं कहूँगी कि वो मर्दों का ये भी मसला है ना कि उनकी इमोशनल ग्रोथ मेरे ख्याल में स्टंटेड रह जाती है क्योंकि जिस तरह बेल हुक्स थी एक फेमस अमेरिकन हुँ, फेमिनिस्ट उन्होंने कहा था कि मर्दों के साथ एक पहला जो जुल्म वो किया जाता है जब वो बड़े छोटे होते हैं कि हम उनको उनके इमोशन से कट ऑफ कर देते हैं कि हम कहते हैं कि बॉयज डोंट क्राई बहुत हुँ, यंग एज में तो वो जब आपको जब यही कंडीशनिंग मिली हो कि आप हुँ, जो है एक अपने सिर्फ डोमिनेंस और एग्रेशन जो है वो
शो करें और बाकी सारे जितने भी इमोशंस होते हैं, हुँ, ठीक है, लव है, एम्पैथी है, अंडरस्टैंडिंग है, ट्रस्ट है, इस तरह की चीज़ें जब उससे वो जब इतना उनमें इनकरेज नहीं की जाती, तो वो फिर मेरे ख़्याल में वो फिर ज़्यादा वो हो जाते हैं इस तरह के दे आर लाइक उनकी वो उस लेवल पे होते ही नहीं जहाँ पे ख़वातीन होती हैं, वो एक डिफरेंट लेवल से सोच रहे होते हैं। हुँ, उनका जो दूसरा वाला माइंड होता है, हंटर गैदरर वाला माइंड, बड़ा हुँ, रेप्टिलियन किस्म का मेरे ख़्याल में वो एक्टिव होता है। लेकिन जो वो वाला माइंड होता है ना, जो जो एक नर्चरिंग और एक एम्पैथी आपको ख़वातीन को आपस में एक-दूसरे से मिलती है, वो हमें हुँ, मर्दों से हुँ, नहीं मिलती। ठीक है? हुँ, तो इसीलिए एक वो जो रिजिड जेंडर रोल्स हैं वो इतने हुँ, हार्मफुल हैं सोसाइटी के लिए, क्योंकि हमने एक इम्पोज़ कर दिया गया है कि मर्द ऐसा है, मर्द को दर्द नहीं होता, मर्द तो नहीं रोता। औरत जो होती है वो एक मासूम सा एक फूल होती है और वो बड़ी नाज़ुक होती है। ठीक है, बॉडीली जो हमारी डिज़ाइन है, मैं ये नहीं डिनाई करूँगी कि हम वल्नरेबल हैं और हम हुँ, सेंसिटिव और थोड़ी वीक भी होती हैं। लेकिन इसका मतलब नहीं है कि हम और वेज़ में स्ट्रॉन्ग नहीं होती। जो हमें विल पावर है, हुँ, हमें विल बिल्कुल। टू लिव है, हमें विल टू सक्सीड है, हमें विल टू थ्राइव है, वो बड़ी स्ट्रॉन्ग है। और इमोशनली हम लोग बहुत कुछ विथस्टैंड कर सकते हैं, लेकिन मर्द इमोशनली बड़ा वीक होता है। उससे ज़्यादा वो नहीं होता, स्टैंड नहीं होता। उसको कोई औरत अगर छोड़ दे, रिजेक्ट कर दे, हुँ, तो वो 10 साल बाद भी वही सोच के रोता हुँ, होगा, या मतलब रो तो वो नहीं सकता सबके सामने, लेकिन उसको फिर हाँ, भी वो चीज़ हर्ट करी होती है, क्योंकि वो प्रॉपर्ली उसको प्रोसेस ही नहीं कर पाया होता। औरतें क्योंकि जल्दी प्रोसेस कर लेती हैं, मूव ऑन भी हो हुँ। जाती हैं। बिकॉज़ क्योंकि मैंने जो देखा है जिस तरह से औरतों का सोशल मीडिया पर हो या सोशल मीडिया के बाहर हो हमारे यहाँ, कैरेक्टर असैसिनेशन की जाती है दूसरों के आगे कि जी वो ऐसी करती थी, ऐसे बोलती थी, ये था, वो था। उससे आधी भी अगर आदमी के लिए कर ली जाए ना तो मेरे ख़्याल है वो कहीं न कहीं जाकर ना छलांग मार देगा समंदर के अंदर या पंखे से लटक जाए। लेकिन औरतें बहुत सह जाती हैं, बड़ी उनमें हिम्मत होती है कि एक ऐसे आदमी से वो सारी बातें सुनना एक ऐसे आदमी के ज़रिए जिसको कभी आप दोस्त कहा हो या जिसके साथ कभी कोई रिश्ता रहा हो, आपके खिलाफ इतनी बातें करे और आप उसको सह जाएँ। तो इसमें यकीनन औरतों को जो कमज़ोर कहा जाता है, मुझे लगता है वो इतनी कमज़ोर नहीं होती, जितनी बात की जाती है। थैंक यू हुँ, सो मच कि आज आपने जॉइन किया और आई होप कि हम लोग फिर बहुत जल्द मुलाकात करेंगे क्योंकि ये एक काफ़ी बड़ा सब्जेक्ट है और इसके ऊपर हमें बहुत कुछ डिस्कस करना चाहिए। थैंक यू। बिल्कुल। थैंक यू सो थैंक मच। थैंक यू सो मच।